वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। उद्धव के दम से ईवीएम जल्द बनेगा देश में इतिहास। देश में इन दिनों सीएए, एनआरसी और कृषि कानूनों के साथ साथ ईवीएम के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। खासकर जब से महाराष्ट्र में उद्धव सरकार ने ईवीएम को बैन करने के लिए कानून लाने की तैयारी की है, तब से जनता को ये भरोसा होने लगा है कि धीरे धीरे ही सही लेकिन जल्दी भारत में ईवीएम पर बैन लग सकता है। हालांकि भाजपा या कभी भी नहीं चाहेगी कि चुनावों में बैलेट पेपर फिर से आए, क्योंकि ये उन्हें अच्छी तरीके से मालूम नहीं है कि अगर एक बार चुनावों में बैलेट पेपर की एंट्री हो गई तो फिर चुनावों में धांधली करना एक तरह से उनके लिए मुश्किल हो जाएगा और फिर धीरे धीरे से देश में भाजपा का सफाया हो सकता है। शायद इसकी वजह से ही बिहार में भाजपा के मजबूत होते ही पार्टी ने ईवीएम को फिर से मजबूत करने का काम शुरू कर दिया है। दरअसल बिहार में पंचायत चुनावों में जल्द ही ईवीएम की एंट्री होने जा रही है। जैसे कि हम जानते हैं कि बिहार में भाजपा भारी बहुमत के साथ सत्ता में है, इसीलिए भाजपा इस बार नीतीश कुमार के खिलाफ दबाव की राजनीति करते हुए पंचायत चुनावों में पहली बार ईवीएम से चुनाव कराने जा रहे हैं। गौरतलब है कि बिहार में अभी तक पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से हुआ करता था, लेकिन नीतीश के कमजोर पड़ते ही राज्य में ईवीएम मजबूत हो गया। यानी कि एक तरफ राजरत्न अंबेडकर विपक्ष और कमजोर वर्ग के लोग ईवीएम को बैन कराने के लिए यूएन और सुप्रीम कोर्ट में दबाव बना रहे हैं, तो दूसरी ओर भाजपा की नजरें ईवीएम को मजबूत करने पर है ताकि भाजपा चुनावों में अपराजय हो। ऐसे में लोगों को उद्धव सरकार के फैसले का इंतजार रहेगा कि कब उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में ईवीएम को बैन कर भाजपा की तानाशाही पर लगाम लगाएं। वैसे ईवीएम के खिलाफ उद्धव के फैसले का इंतजार करने की एक वजह और है, और वो ये है कि अगर एक बार किसी राज्य में ईवीएम पर बैन लग गया या फिर ईवीएम को बैन करने का बीड़ा किसी ने उठा लिया, तो फिर उनकी राहों पर चलकर कई अन्य राज्य सरकारें भी ईवीएम को बैन कर सकती हैं, और जिसे लोगों ने असंभव मान लिया है वह शायद संभव हो सके। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि इस समय ईवीएम को लेकर एक तरह से भाजपा और शिवसेना के बीच जंग चल रही है, और अब देखना यह है कि इस जंग में किसकी जीत होती है। तो इस पर आपकी जो भी राय है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।